अपने अधिकारियों को बंदी बना लिया है 4 घंटा अपने दफ्तर। देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सूचना नहीं दी जाती और भूमि पूजन हो रहा है, कार्य चल रहा है। एक ही शहर में काम करना है, काम विकास दिखना चाहिए, न कि काम फंसना चाहिए। आपकी फोटो रहती है, आपका नाम रहता है, लेकिन आपको जानकारी नहीं रहती। जी। किसी पे संदेह कि कौन आपके खिलाफ ऐसी राजनीति षड्यंत्र रच रहा है कि भैया महापौर को दरकिनार किया जाए। है, आज भी भूमि पूजन हुआ है वार्ड नंबर 22 में, पर मुझे किसी भी तरह का कोई सूचना। आने वाले समय में अगर ये गलती रिपीट होती है तो अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? कोई स्ट्रिक्ट गलतियां हुई उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं, हमारी मजबूरी है। मजबूरी मतलब किसी का दबाव है ऊपर से, या किसके दम पर ये अधिकारी इतना मनमानी कर रहे हैं? तो ये गलत है। आप मेरे दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए, और आप 2 मिनट में जवाब दीजिए, 2 मिनट में जाइए, 10 घंटे में जवाब देंगे, वो तो मैं क्या। दुर्ग की राजनीति में आजकल कुछ अजीबोगरीब चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मैं भिलाई निगम की बात करूं, रिसाली निगम की बात करूं और दुर्ग निगम की बात करूं। ये 3 निगम विशेष रूप से इसलिए इनका जिक्र हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पार्षद हैं, महापौर हैं, सबकी एक ही शिकायत कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। भिलाई निगम का किस्सा कहानी आप जानते हैं कि वहाँ के आयुक्त के ऊपर उनको हटाने तक की बात कही गई थी, चाहे वो भाजपा के पार्षद हो चाहे कांग्रेस के पार्षद, सबने मिलकर एक मत होकर ये चीज़ें तय की थी। ऐसी ही बात रिसाली निगम में भी चल रही थी कि आयुक्त मनमानी कर रहा है। अब दुर्ग निगम में आते हैं, जहाँ पर महापौर अलका बागमार को दरकिनार करने की बातें निकलकर सामने आ रही है। चाहे वो किसी वार्ड में भूमि पूजन हो या कोई अन्य कार्यक्रम, ना तो सूचना दी जाती है, और अगर किसी आमंत्रण कार्ड में नाम भी रहता है तो ऊपर नीचे या जो भी प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। अलका बागमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर दुर्ग निगम में चल क्या रहा है और किस प्रकार से चल रहा है। मैडम, लगातार ये बातें आ रही है कि आपको सूचना नहीं दी जाती और भूमि पूजन हो रहा है, कार्य चल रहा है, ऐसा क्यों? जी नमस्कार। ये अधिकारियों की गलती है, उनकी केयरलेसी है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं काम करती है। जैसे अपना निगम तो काम करती है, साथ में PWD है, RES है, मंडी बोर्ड है, इरिगेशन है, PHE है, सभी संस्था काम करती है। मेरा कहना ये है कि जब सब संस्था एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपस में सभी संस्था को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, NOC लेना चाहिए, ताकि एक ही काम के लिए 2 जगह से पैसा ना आए। उससे काम नहीं होता है, काम फंस जाता है, विकास की गति रुक जाती है। मेरा यही कहना था कि आप NOC लीजिए, सिंपल, और जो शहर का विकास होना चाहिए वो दिखना चाहिए। कल आपके ऊपर एक और एलिगेशन लगे कि आपने अधिकारियों को बंदी बना लिया है 4 घंटा अपने दफ्तर में, वो उसकी क्या कहानी है? देखिए, ऐसी कोई बंदी नहीं बनी थी। आप स्वयं नव भारत को पढ़ेंगे तो जो अधिकारी बैठा था उसी का वर्षन है, आप एक बार देख लेंगे उसको। विषय ये था कि मेरा 2 सवाल था, अधिकारियों को बुला के सिर्फ मेरा 2 सवाल था। एक सवाल ये था कि आप NOC क्यों नहीं लेते हैं, एक ही शहर में काम करना है, काम विकास दिखना चाहिए, न कि काम फंसना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जब आप पत्थर में नाम लिख रहे हैं, फ्लैक्स में फ़ोटो डाल रहे हैं, चाहे भूमि पूजन का हो चाहे लोकार्पण का हो, दोनों काम करते हैं लेकिन सूचना नहीं देते हैं मेरे को। अच्छा, आपकी फोटो रहती है, आपका नाम रहता है, लेकिन आपको जानकारी नहीं रहती? जी, मेरा फ़ोटो डालेंगे फ्लैक्स में, मेरा पत्थर में नाम लिखा जाएगा, लेकिन मेरे को सूचना नहीं देते। मेरा कहना था कि यदि आप मेरे को सूचना नहीं दे सकते तो मेरा फ्लैक्स में भी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। पत्थर में भी नाम मत रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि पत्थर में नाम लिख रहे हैं, फ्लैक्स में फ़ोटो डाल रहे हैं, तो मेरे को सूचित करिए, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो ये देखती है कि आपका नाम पत्थर में भी है, फ्लैक्स में भी है, जिम्मेदार हैं जो भी चीज़ें हो रही है। हाँ, और उसके बावजूद भी आप नहीं आते, तो ये गलत है। आज भी भूमि पूजन हुआ है वार्ड नंबर 22 में, पर मुझे किसी भी तरह का कोई सूचना नहीं दिया गया है। इतनी चीज़ें होने के बाद भी आज भी सूचना नहीं मिली? आज 22 तारीख, आज वार्ड नंबर 22 में हुआ है भूमि पूजन। मुझे आपको कैसे जानकारी मिली इसकी? आप इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए। अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला? जी। तो किसी भी शहर में विकास के लिए कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को आपस में समन्वय बैठा के काम करना चाहिए, तभी विकास की गति जो है वो तेज होगी। यहाँ अधिकारी अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? यही मेरा सवाल था, और मैंने कुछ उन लोग को ये नहीं बोला था कि आपको इतना देर रुकना पड़ेगा। मेरा एक ही बात था कि आप मेरे दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए, और आप 2 मिनट में जवाब दीजिए, 2 मिनट में जाइए, 10 घंटे में जवाब देंगे, वो तो मैं क्या करूं? मैं सिर्फ सवाल का जवाब चाह रही थी। जवाब मिला? जवाब वो लोग दे ही नहीं सके। वो लोग सिर्फ इतना ही बोले कि हम क्षमा चाह रहे हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा, ये हमारी मजबूरी है। और ये बोलने के बाद आज फिर से चीज़ें हुई? बिल्कुल, आज वार्ड नंबर 22 में फिर से भूमि पूजन हुआ है,
और मुझे कोई सूचना नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम में देखा है। जैसे आपने बताया कि उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां हुई उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं, हमारी मजबूरी है। मजबूरी मतलब किसी का दबाव है ऊपर से, या किसके दम पर ये अधिकारी इतना मनमानी कर रहे हैं? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि उन्होंने सिर्फ शब्द का इस्तेमाल किया है, आगे उन्होंने कुछ नहीं बोले, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगी कि ये अधिकारियों की लापरवाही है। आपको किसी पे संदेह कि कौन आपके खिलाफ ऐसी राजनीति षड्यंत्र रच रहा है कि भैया महापौर को दरकिनार किया जाए आने वाले समय में, क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव भी है, कहीं उसके लिए महापौर खड़ी ना हो जाए, ऐसा कुछ चीज़ें? देखिए, ऐसे मुझे कुछ नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता? नहीं। तो अधिकारियों को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है जी, जो गलतियां हैं अधिकारियों की गलती है। कि आने वाले समय में अगर ये गलती रिपीट होती है तो अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, या फिर ऊपर कोई संदेश संगठन के पास, सरकार के पास कि भाई अधिकारी ऐसी मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल, ऊपर तक ये बात जाएगी। इवन मुझे लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में ये जो कल का न्यूज़ है चल रहा है, अभी तक के कलेक्टर महोदय संज्ञान में ले चुके होंगे। ठीक, तो सारी कहानी स्पष्ट रूप से समझ आ चुकी है कि क्या चीज़ें हैं, मगर ये सुई एक जगह जाकर अटक रही है कि जो अधिकारियों ने कहा कि हमारी मजबूरी है, अब ये किसका दबाव है, किसकी मजबूरी है, या किसके प्रेशर में आके, किसके सहायता के साथ, किसकी मदद के साथ ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। कि छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा की सरकार है, दुर्ग में भाजपा की महापौर है, तो ऐसी गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है, आखिर उन अधिकारियों को किसका श्रेय है, इस बात की भी जांच हम करेंगे। अब क्या कुछ चीज़ें आगे निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात है बन रही है हमारे साथ। हम उस नेता, उस अधिकारी का भी नाम निकाल कर सामने लाएंगे जिसके दबाव में ये सारी चीज़ें हो रही है, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।